ओके। तो आज जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन का। अभी मैं कोडिंग किसी पे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड यार, मम्मी का कॉल आ रहा है। ओके, तो डेटा विजुअलाइजेशन की बात करेंगे आज, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन में हमें ग्राफ्स के बारे में ही पढ़ना होता है। विजुअलाइजेशन का मतलब कि जो हमारा डेटा है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि पिक्चर की फॉर्म में दिखाना, उसी को डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। मतलब डेटा को पिक्चर की फॉर्म में देख पाए। So if anybody will ask you what is data visualization or visualization, you have to simply answer them. Let's say we have a lot of data and I just want to see all the data at once. So I can use visualization. Visualization is nothing but a graph, ठीक है। और वो ग्राफ किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, है ना, लाइन चार्ट, ऐसा होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ हिस्टोग्राफ। फिर तुम्हारा होता है बॉक्स प्लॉट, फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। और भी बहुत तरीके के ग्राफ होते हैं। डोनट ग्राफ होता है, तुम लोगों ने अगर पावर बीआई पढ़ा हो तो उसमें डोनट ग्राफ होता है, होलो डोनट ग्राफ होता है, ठीक है। बहुत तरीके के ग्राफ होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ। बॉक्स प्लॉट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लॉट मतलब पिक्चर, लाइन चार्ट को ही बॉक्स प्लॉट कह रही है, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ कमेंट, so let me make it a comment first second. So आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिक्चर बना बना के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। पिक्चर बना के क्या दिखाता हूँ, इसके लिए पिक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद कोडिंग पे आज ही आएंगे। तो देखो, सपोज करो तुम्हारे पास एक डेटा है, ठीक है। एक काम करते हैं, टेक्स्ट खोल लेते हैं, बता पाएंगे अच्छे से। ये एक डेटा है, ठीक है, जिसमें दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई, ठीक है। इसमें अगर तुम कोई नंबर दे रहे हो, सिंपलिसिटी पर्पस के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 ऐसा नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर तुम्हें एक ग्राफ पर दिखाना है तो तुम इसको दिखा सकते हो। इस पे भी नंबरिंग होगी 10 20 30, है ना, ऐसा नंबर होगा 40 एंड दिस इज 50। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, है ना। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे 1 और 10, तो ये 1 और 10 दोनों आ गए इस एरिया पे। यहाँ पे 20 30, सॉरी 2 20 3 30 4 40 एंड 5 50 ऐसे ग्राफ होगा। तो ये एक लाइन चार्ट होता है। इन सबको मिलाता तो एक सीधी लाइन बन के आएगी, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट है। अगर तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा है टली मार्क, टली मार्क पढ़ा है तुम लोगों ने? हम्म, कभी टली मार्क पढ़ा है? टली मार्क, यस सर। हाँ। तो टली मार्क में क्या होता है कि उसमें इंटरवल्स होती है, क्लास इंटरवल्स होती है। लेट्स से 0 से लेके 10 तक कितने बंदे थे, तो 20 बंदे थे। फिर उसी तरह से 10 से लेके 20 तक 10 बंदे थे। मतलब ये कुछ पॉपुलेशन है, आबादी है। मैं इसको क्लास इंटरवल कहूंगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। और इसको कहूंगा लेट्स से स्टूडेंट, ठीक है, या पॉपुलेशन, कुछ भी कह लो, तो डिपेंड करता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। ऑल इन ऑल ये कॉलन फ्रीक्वेंसी बताती है कि इस क्लास में कितने लोगों की फ्रीक्वेंसी थी, कितने डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी थी। ऐसे ग्राफ को अगर हम दिखा रहे हैं तो इसको 10 20 20 30 40 40 50 ऐसा भी लिख सकते हैं, या 30 50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, डिफर कर सकता है ये। तो इसमें लेट्स से मान लो कि 30 बंदे हैं, तो इनको अगर एक ग्राफ पे मुझे बनाना है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। इसको एक्स एक्सिस पे मैं अपना क्लास इंटरवल्स रखूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 0 to 10। ठीक है, 20, 30, 40 एंड दिस इज 50। ओके, तो अगर मैं इधर दिखाऊं 10, 20, 30, ऐसा कुछ दिखा देता हूँ, छोटा डेटा लेके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहला क्लास है, एक चीज का ध्यान रखना है, 0 से 10 लिखने का मतलब कि 10 जो है ना इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 10 जो है वो अगली क्लास में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर दिखाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा, मतलब हम लिख तो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इस क्लास से बिलोंग नहीं करेगा। 20 पॉपुलेशन थोड़ा गलत बनाती है, मैंने लग रहा है। यहाँ पे हाँ ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही बनाओ। ठीक है, दूसरा है 20 to 30 में 10 लोग थे, तो 10 to 20 में 10 लोग थे, तो यहाँ से ऐसे आता है ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद 30 to 50 हमारे 30 लोग थे, तो ये अच्छा 20 नहीं लिखा गया, पर मिस कर गया 20। तो 22 हमारा 50 जो है उसमें 30 बच्चे थे मान लो, तो एक ऐसा कैंडल बन के जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राफ, तो मैं ग्राम लिखता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें इनको बिन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बिन। ये जो तुम्हें विड्थ दिख रहा है ये बिन है, यहाँ पे बिन सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, बिन नाम से हमें पढ़ना ही है सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब के अंदर। ठीक है, इसलिए बिन ही बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स है जो तुम नीचे देख रहे हो, ये क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम उसी तरह से पाई चार्ट होता है। अगर कोई मान लो कि आबादी है कुछ क्लास से बिलोंग कर रही है। ठीक है, जैसे कुछ डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे, 4 दिन कोई दुकान खुलता है। ठीक है, तो अगर इसने मंडे को लेट्स से 50 रुपीज कमाया, ट्यूसडे को 70 रुपीज कमाया, एक सेकंड, 100 रुपए कमाया, और 20 रुपीज कमाया वेंसडे को, और 30 रुपीज कमाया, सॉरी 30 लिखना था, 300, 30 रुपीज कमाया फ्राइडे को। तो इसको एक सर्कुलर चार्ट पे अगर तुम दिखाते हो तो पाई चार्ट इसको कहते हैं। अब ये कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करोगे तो 200 आएगा। तो 200 को अगर तुम लोगों ने मैथ्स पढ़ा हो थोड़ा बहुत, हम लोगों ने फोर्थ क्लास में पढ़ा था कि अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपए है या 100 रुपए है, सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए 100 रुपए है, तो 10 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी? ठीक है, 1,000 रुपए। तो ये ऐसे नहीं पूछा जाता था, ये तो आसान हो गया। पूछा जाता था कि अगर 12 लीटर पेट्रोल की कीमत 1,200 रुपए है, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी? तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत निकालने के लिए इस 12 से इस 1,200 को डिवाइड करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाता था, इधर लिखते थे 1200 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाता था हमारा 100। ठीक है, ऐसे निकालते थे। ठीक है, अब एक और करामात करना होता था यहाँ पे। ठीक है, वो करामात क्या, थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाता है।
मान लो ये टोटल जो है 200 रुपए कमा रहा है एक बंदा 4 दिन में, ठीक है। तो अगर मैं बस पता करना चाहूँ कि उसने मंडे को कितना कमाया, तो उसे इसको परसेंटेज में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री क्या, क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में? तो ये एक सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस होता है, सॉरी टोटल डिग्री होती है जिससे सर्कल बनता है, वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो इस 50 को 360 का कुछ पार्ट माना जाएगा, और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 360, ऐसे लिखते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 18 हो गया, 18×5 = 90 हो गया। तो 50 जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, एंगल स्वाइप करेगा। तो मंडे को उसने इतना रुपया कमाया, इतना डिग्री स्वाइप कर रहा है उसका। समझ आ रहा है? तो इसी को पाई चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये सब तुम लोगों को, गाइस? यस सर। चलो, ये मोस्ट Yes, sir. इम्पोर्टेंट ग्राफ थे, इसलिए मैंने इनको ऐसे बताया, ठीक है। बाकी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे टूल्स की, जिसकी मदद से हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टूल्स हैं, और उनसे भी पहले हमें जो पढ़ना है वो हमें पैनल डेटा के बारे में पढ़ना है। एक सेकंड, मैंने लैपटॉप बंद हो गया यार। तो डेटा क्लीनिंग तो सीधा ये लोग आ गए हैं, बट डेटा क्लीनिंग नहीं, उससे पहले मुझे कुछ बताना है, उसको मैं बता लेता हूँ, फिर डेटा क्लीनिंग वगैरह। क्योंकि डेटा क्लीनिंग बहुत आगे का स्टेप है, स्किप कर देते हैं ना ऑनलाइन ट्यूटोरियल का। अगर सिलेबस निकालोगे तो बहुत सारी बातें स्किप कर देते हैं, वही स्किप है यहाँ पे। बट एनीवेज हम बात करेंगे कुछ टर्म की। तो पहला टर्म है हमारा कि लाइब्रेरीज, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज कौन कौन सी है जो डेटा एनालिटिक्स में यूज होती है। लाइब्रेरीज जो हैं जो डेटा एनालिटिक्स में यूज होती हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा पांडास, दूसरा है हमारा नमपाई, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, और ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप को BS4 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लाइब्रेरी है जो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मैं तुम लोगों को पांडास के बारे में बताऊं, नमपाई के बारे में, या इन टर्म के बारे में बताऊं, इन लाइब्रेरीज के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं तुम लोगों को डेटा के बारे में बताना चाहता हूँ जो तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। बहुत तरीके का डेटा होता है जो हमें मिलता है, ठीक है। पहला है हमारा कि एक CSV एक्सटेंशन वाला डेटा होता है, ठीक है। .txt एक्सटेंशन वाला डेटा होता है, .xlsx वाला डेटा होता है, ठीक है। ऐसे बहुत तरह के हमारे डेटा होते हैं। डेटाबेस वाला डेटा भी होता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, जो भी तुम टेबुलर डेटाबेस की बात करते हो उसकी बात करो, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, जितने की तुम बात करना चाहते हो उन सब की बात कर रहे हो। तो ये हर तरह के हमारे डेटा होते हैं, ठीक है। डेटाबेस, इनमें भी डेटा होता है, ठीक है। और भी HTML में जो टेबल्स तुमने देखे हैं वो भी एक तरह का डेटा है, ठीक है, टेबुलर डेटा है, ठीक है। तो इन सभी डेटा के बारे में बात करने से पहले एक टर्म आता है कि भाई ये डेटा अगर है तो इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है। अब ये क्या बात होगी यार, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, तो उसको समझ लेते हैं। तो एक टर्म और आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डिवाइडेड into two parts. The first one is
structured data, and the second one is unstructured data. ठीक है, तो डेटा दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, पहला होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मैं इसको क्लिक करके थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, तो उसके एग्जांपल समझते हैं। स्ट्रक्चर डेटा वो हर डेटा होता है जो टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी जाती है। अगर तुम लोगों ने कोई टेबल देखा, एक्सेल का ही टेबल देखा हो, तो एक्सेल के टेबल में, ये मान लो कि एक्सेल की एक टेबल है। इस एक्सेल के टेबल में हम कॉलम्स बनाते हैं, फिर हम रोज बनाते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, अच्छा बनाने वाला है, चलो। तो इस टेबलर डेटा में, ये एक्सेल का एक फाइल है, मान लो इसका नाम है फर्स्ट डॉट एक्सएल एस एक्स, फर्स्ट डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, ये एक एक्सेल का टेबल है। इस टेबल में यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एज है, और यहाँ पे वेट। ठीक है, तो सीरियल नंबर में सीरियल नंबर सिर्फ आएगा। ठीक है, नेम में सिर्फ नेम आएगा, सिंप्लिसिटी के लिए ABCD कर लेता हूँ, मान लो ये नाम ही है। एज में आ जाएगा 1 2 4 4 10 20, है ना। और वेट में आ जाएगा 10 20 30 60 100, है ना, ऐसे। तो ये सारे हमारे क्या है, डेटा है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर डेटा कहेंगे। देखो स्ट्रक्चर डेटा कैसा दिख रहा है, कोई भी, जैसे नेम का कोई भी ऐसा एंट्री नहीं है जो सीरियल नंबर में हो, वो नेम वाले स्लॉट में ही है, नेम वाले कॉलम में ही है। अगर ऐसा हो जाता तो यह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता। ठीक है, एक और चीज, अगर ये तुम हेडिंग नहीं देते, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हेडिंग नहीं है, तो भी ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता। ठीक है, फिर से मान लो कि कोई डेटा मिसिंग है, ये वाला डेटा यहाँ पे है ही नहीं, मिसिंग है, तो फिर से ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ठीक है, अब सब कुछ का ऐसा परफेक्ट होना जरूरी है स्ट्रक्चर डेटा के लिए, और तुम्हें समझ में आना चाहिए डेटा को देखे कि तुम्हारा डेटा कह क्या रहा है। ठीक है, ऐसे डेटा को स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड उनको कहते हैं जो रॉ फॉर्म में हमें मिलता है, एज अ डेटा एनालिस्ट अगर हम बैठे हुए कहीं पे तो हमें मिलेगा, और हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ इस डेटा से हम क्या इंसाइट निकाल सकते हैं। तो पहले उसको फिल्टर करेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बाद हमें कुछ पता चलता है कि हाँ इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में पता चल गया आप लोगों को, और स्ट्रक्चर डेटा के बारे में। हम्म, हाँ जी सर। चलो इरेज करते हैं इसको। अब पांडास की बात करते हैं, तो पांडास की बात करने से पहले हम बात करेंगे पैनल डेटा की। पांडास की बात करने से पहले हम बात करेंगे पैनल डेटा की। पैनल डेटा, पांडास का फुल फॉर्म भी पैनल डेटा होता है। अब अभी तो मैंने बोला कि डेटा को ब्रॉडली कितने पार्ट में बांटा गया है, लेकिन डेटा को फिर से बांटा गया है। मतलब स्ट्रक्चर डेटा को भी 3 सेगमेंट में बांटा गया है। स्ट्रक्चर डेटा फर्दर divided into 3 पार्ट। पहला क्या है, पहला है इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल बंदे से, किसी इंडिविजुअल बंदे से अगर बिलोंग कर रहा है कोई डेटा, सिर्फ कृष्णा के बारे में बात हो रही है किसी टेबल में, टेबलर फॉर्म में, तो वो इंडिविजुअल डेटा है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल डेटा। फिर उसके बाद आता है डोमेन
स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, 3 तरह के डेटा होते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से रिकनेक्ट कर दो, है ना, क्योंकि मीटिंग बंद हो जाएगी। मैं कुछ पिक्चर्स बनाऊंगा।